नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमें कैसे पता चले कि गायत्री मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गायत्री मंत्र जब व्यक्ति जपता है और धीरे धीरे उसको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होना चालू होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आप यदि गायत्री की साधना करते हैं और आपके अंदर इस प्रकार के यदि बदलाव आ रहे हैं तो समझो कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। तो आज हम आपके लिए क्रमवार कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उनको आप अपने जीवन में देखना कि जब से आपने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया है तब से इस प्रकार की आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि परिवर्तन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। जब आप गायत्री मंत्र नहीं जपते थे तब आप सो करके कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे उठते थे। आपके अंदर आलस्य समाये रहता था। जब आपने गायत्री मंत्र जपना चालू किया तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाएगी। आप भले ही ना उठें लेकिन आपकी नींद उस समय ज़रूर खुल जाएगी और इस प्रकार से लगेगा कि जैसे कोई प्रेरणा दे रहा है आपको कि आपको सो करके उठना है। आपके अंदर से आलस्य एकदम ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि आप जो गायत्री मंत्र है वो आपको फलित होना चालू हो गया है। आपके अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जाएंगी। बुराइयों की हम कौन सी बात कर रहे हैं इस समय कि आप जैसे मांस खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो इनसे आपको धीरे धीरे नफरत होने लगेगी। आपको उनसे एक प्रकार की अरुचि होने लगेगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें फालतू हैं, इन्हें हमें नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलते हुए चली जाएंगी। और इस प्रकार की यदि कोई घटना गायत्री के जाप करते समय यदि इस प्रकार के आपके अंदर घटना घट रही है तो समझना चाहिए आपको कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। स्त्रियों के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाएगा। पहले आप किसी को कुदृष्टि से देखते थे, वो दृष्टि में आपके परिवर्तन आ जाएगा। आपके अंदर एक मातृत्व का भाव आ जाएगा। इस प्रकार का भाव यदि आपके अंदर आने लगे तो समझो कि आपका गायत्री मंत्र जो वो फलित हो रहा है। आपके अंदर सकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी चीज़, आप नौकरी में जा रहे हैं, नौकरी करते हो और आपके बॉस ने कुछ बोल दिया तो अचानक आपके अंदर नेगेटिव थॉट पहले आएगा। इसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, हमारी नौकरी तो नहीं छूट जाएगी, या हमको नौकरी से अलग तो नहीं कर देगा। या घर में हमारा बच्चा लेट आया तो हमारे अंदर कभी पॉजिटिव विचार नहीं आ सकता, हमेशा नेगेटिव विचार आएंगे। आपकी बच्ची स्कूल से लेट आई या कहीं अपनी सहेली के पास चली गई और लेट आई तो आपके अंदर कभी भी सही विचार नहीं आते। आपके अंदर हमेशा नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो फिर आपके अंदर जो है
सकारात्मक यानी पॉजिटिव विचार आपके अंदर आना प्रारंभ होने हो जाते हैं। तो जब पॉजिटिव विचार आते हैं तो कई समस्याएं आपकी भी ऐसी धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाती है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति को नकारात्मक जो विचार आते हैं वही ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति कभी सही सोच ही नहीं सकता। व्यक्ति हमेशा गलत ही पहले सोचता है। किसी का फ़ोन आ गया तो पहले गलत सोचेगा कि ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं होगा, पॉजिटिव चीज़ कभी नहीं सोचता। तो पॉजिटिव विचार आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। यदि इस प्रकार के विचार आपके अंदर आना प्रारंभ हो रहे हैं तो समझो कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। आपकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका आत्मबल जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप किसी भी विषम परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। आप कभी भयभीत नहीं होते। यदि आपने सोच लिया कि आज से हम सिगरेट नहीं पिएंगे तो फिर नहीं पिएंगे जी। लेकिन जो गायत्री की साधक होता है उसकी संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि वो यदि कोई भी संकल्प ले ले, उसने यदि मान लो ठान लिया कि आज से मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर वो नहीं करता। और यदि इस प्रकार के संकल्प आपके अंदर आने लगें तो समझो कि गायत्री मंत्र आपके लिए फलित हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना कोई भी व्यक्ति यदि आपके ऊपर करता है तो वो उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। स्वप्न में आपके लिए किसी न किसी माध्यम से आपकी समस्याओं के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो स्वप्न में आपको संकेत दिखाई देने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब आपकी साधना और आगे बढ़ती है तो फिर आपको जो स्वप्न आते हैं वो लगभग 99% सही होते हैं। मतलब उस स्वप्न में कोई भी चीज़ यदि आप देखते हैं तो वो स्वप्न गायत्री का जो साधक होता है उसकी स्वप्न सही होने लगते हैं। और इस प्रकार से यदि आपको लगने लगे, आपको लगे कि आपने जो स्वप्न देखा था वो 100% सही हो गया, तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र जो है वो फलित हो रहा है। इसके फिर आगे की श्रेणी होती है कि आप यदि किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद फलित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आपने बोल दिया कि आपका काम फलां तारीख को हो जाएगा या आपका काम ये हो जाएगा, तो वो निश्चित रूप से उस तारीख को उसका वो काम हो जाता है। आपका यदि इस प्रकार से होए तो समझो कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। कोई व्यक्ति यदि आपके पास में आकर के बैठता है और आप 1 मिनट कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके और उसके बारे में यदि आप विचार करते हैं तो आपको उसके अंदर क्या घट रहा है, वो किस संदर्भ में आपके पास में आया है, वो क्या आपसे चाहता है, वो व्यक्ति सही है या गलत है, वो चीज़ आपको पता चल जाती है। उसका संकेत आपको प्राप्त हो जाता है। यदि इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त होने लगें, कभी आप अजमाने यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और कोई व्यक्ति आपके पास में आकर के बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करना और उसका चेहरा स्मरण करना, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जो उसके अलावा किसी को पता नहीं होगी, वो आपको पता चल जाएंगी। और जब आपकी साधना प्रगाढ़ होती है तब आप किसी व्यक्ति से जो हजारों किलोमीटर दूर आपसे बात कर रहा है, उस व्यक्ति की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। वो क्या है, उस व्यक्ति का नेचर कैसा, वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। जब आप उससे फ़ोन पर बात करते हैं तो बात करते करते आपको कई चीज़ें उसके बारे में ऐसे दिखाई देने लगती है जैसे कोई चलचित्र चल रहा है। यदि इस प्रकार की आपकी कोई घटना जीवन में घटना प्रारंभ हो जाए तो समझो कि गायत्री की साधना आपको सफल हो रही है, गायत्री मंत्र आपको सिद्ध हो रहा है। माँ गायत्री से आपकी वार्तालाप चालू हो जाती है। इसको थोड़ा सा समझें। कई लोग, एक हमने वीडियो डाला था तो कई लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि गायत्री माता आ जाती हैं, बैठ जाती हैं और जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते वैसे बातचीत करते। देवता इस प्रकार से बातचीत नहीं करते, वो एक परावाणी होती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके पास में है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो यदि आपका हाथ पकड़ करके थोड़ा सा आंसू उसकी आंखों में आने लगे तो आप समझ जाएंगे कि उसकी समस्या क्या है। तो इसी प्रकार से जब आप पूजन करते हैं तो माता आपको समक्ष बैठी हुई दिखती है और आपके और उनके अंदर, दोनों के अंदर विचारों का आदान प्रदान होना प्रारंभ हो जाता है और आपको वो संकेत दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं जिससे कि आपकी समस्या सुलझने वाली है।
यदि आप किसी समस्या में ग्रसित हैं और आप अपने माँ को बोल रहे हैं कि भाई मैं इस समस्या से ग्रसित हूँ, तो आपको उस प्रकार के संकेत दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं उस समय कि आपको इस कार्य को करना चाहिए, आपको इससे दोस्ती करनी चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए, या आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। उस प्रकार के आपको संकेत दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वो इस प्रकार का वार्तालाप आपके अंदर प्रारंभ हो जाता है। आपका क्रोध समाप्त हो जाता है, आपके अंदर की वासना समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है वो आज में जीना प्रारंभ कर देता है। हमारे आपके साथ में क्या होता है कि हम हमेशा कल पर जीते हैं। आज हम हमेशा रोते रहते हैं और सोचते कल हमारा अच्छा होगा। जब हमारा आज ही हमने खराब कर लिया तो कल हमारा अच्छा कहाँ से हो सकता है। तो जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता है, यानी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और आप यदि इस प्रकार के आपके अंदर भाव आने लगे कि जो है ठीक है, ईश्वर ने आज का दिन दिया है, आज के दिन को तो हम भरपूर आनंद के साथ जिए, आपकी समस्याओं का समाधान इस प्रकार से हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। कितनी बड़ी से बड़ी विकराल समस्या यदि आपके जीवन में आ जाती है तो वो कब सॉल्व हो जाती है आपको पता नहीं चलेगा। आपके काम कभी जीवन में कोई रुकेंगे नहीं, या बुरे लोगों की पहचान आपको होना प्रारंभ हो जाती है। यह व्यक्ति अच्छा है या यह व्यक्ति बुरा है, ये सारे संकेत आपको समझ में आने लगते हैं। तो इस प्रकार की घटना यदि आपके जीवन में घटने लगे तो समझो कि आपको गायत्री मंत्र निश्चित रूप से फलित हो रहा है। तो मित्रों, आप लोगों के अंदर कई प्रकार की शंकाएं थी और आप लोग जानना चाह रहे थे कि हमें कैसे पता चले कि गायत्री मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके कुछ हमने आपको झलकियाँ बताई कि ये यदि जीवन में आपके अंदर घटित हो रहे हैं तो फिर आपको समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है। तो गायत्री मंत्र आप निश्चित रूप से जपें, और यदि आप ये जानना चाहते हैं गायत्री मंत्र आपको फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर इन चीज़ों को आप ज़रूर याद करें कि ये घटना आपके साथ में घट रही हैं कि नहीं घट रही, ये बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और यदि ये बदलाव आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आप या तो मंत्र ठीक से नहीं जप रहे हैं या फिर आप मंत्र केवल दिखावे के लिए जप रहे हैं। मित्रों, यदि आप सही तरीके से मंत्र जपेंगे, सही तरीके से माँ गायत्री के समीप बैठेंगे तो निश्चित रूप से ये क्रियाएं आपके जीवन में जरूर घटेंगी। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें मित्रों। नमस्कार। ओम।